legal solutions. Know the law. Know your rights. पलक झपकते ही जिंदगी बदल सकती है। एक पल आप सड़क पर होते हैं और अगले ही पल आप किसी एक्सीडेंट के केओस में फंस जाते हैं। इसके बाद की लीगल प्रोसीडिंग्स लंबी, कंफ्यूजिंग और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए इमोशनली ड्रेनिंग हो सकती हैं। कोर्ट सिस्टम अपनी एंडलेस डेट्स और प्रोसीजर्स के साथ अक्सर परेशानी को और बढ़ा देता है। लेकिन क्या होगा अगर इन मामलों को ज्यादा जल्दी सुलझाने का कोई तरीका हो, बिना किसी लंबे ट्रायल के क्लोजर पाने का कोई रास्ता हो? यहीं पर प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट आता है, जो हमारे नए लीगल फ्रेमवर्क भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का एक सिग्निफिकेंट फीचर है। ये रेजोल्यूशन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड पाथ देता है। तो प्ली बार्गेनिंग आखिर है क्या? इसे एक फॉर्मल डिस्कशन, एक नेगोशिएशन समझें जो अक्यूज्ड पर्सन और प्रोसिक्यूशन के बीच होती है और कोर्ट इसे ओवरसी करती है। आसान शब्दों में, अक्यूज्ड किसी अपराध के लिए गिल्टी प्लीड करने पर सहमत होता है, अक्सर एक लाइटर सेंटेंस या रिड्यूस्ड चार्जेस के बदले में। यह सजा से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी स्वीकार करने और बदले में लीगल सिस्टम से कुछ लीनियंसी प्राप्त करने के बारे में है। यह प्रोसेस कोर्ट्स और इसमें शामिल व्यक्तियों दोनों के लिए वैल्यूएबल टाइम और रिसोर्सेज बचाने के लिए डिजाइन की गई है, जो अक्सर हमारे जुडिशियल सिस्टम को परेशान करने वाले केसेस के ओवरवेलमिंग बैकलॉग का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि प्ली बार्गेनिंग दबाव में या जल्दबाजी में किया गया गिल्ट एडमिशन नहीं है। यह अक्यूज्ड द्वारा केयरफुल कंसिडरेशन के बाद लिया गया एक कैलकुलेटेड और वॉलंटरी डिसीजन है। यह ऑप्शन आमतौर पर उन ऑफेंसेस के लिए अवेलेबल है जिन्हें बहुत गंभीर नहीं माना जाता है, जिसमें अक्सर कई रोड एक्सीडेंट केसेस शामिल होते हैं जहां इंसिडेंट अनइंटेंशनल था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने क्लियर गाइडलाइंस दी हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोसेस फेयर, ट्रांसपेरेंट हो और सभी पार्टीज के अधिकारों की रक्षा करे। यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ह्यूमन एरर की कॉम्प्लेक्सिटीज को मानता है और फुल ब्लोन ट्रायल के ऑर्डियल के बिना एक जस्ट आउटकम चाहता है। यह सिस्टम रोड एक्सीडेंट केसेस में खासकर रेलेवेंट है। ये इंसिडेंट्स अक्सर क्रिमिनल इंटेंट की बजाय नेग्लिजेंस के एक पल से पैदा होते हैं। एक लेंथी ट्रायल विक्टिम के परिवार की परेशानी को बढ़ा सकता है और अक्यूज्ड को परपेचुअल एंजाइटी की स्थिति में रख सकता है। प्ली बार्गेनिंग इस लेंथी प्रोसेस को बाईपास करने का एक अवसर देता है। यह अक्यूज्ड को अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेने की अनुमति देता है, विक्टिम के पक्ष को ज्यादा जल्दी जस्टिस का एहसास दिलाने में मदद करता है और कोर्ट को अपना ध्यान ज्यादा कॉम्प्लेक्स और हीनस क्राइम्स पर केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। यह एफिशिएंसी के लिए एक टूल है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये सभी के लिए फास्टर इमोशनल और लीगल क्लोजर का एक पाथवे है। प्ली बार्गेनिंग प्रोसेस में जर्नी एक फॉर्मल स्टेप से शुरू होती है, एक एप्लीकेशन फाइल करना। यह कोई कैजुअल बातचीत नहीं, बल्कि एक सीरियस लीगल एक्शन है। एक्यूज्ड पर्सन को उस कोर्ट में एक रिटन एप्लीकेशन जमा करनी होगी जहां उनका केस सुना जा रहा है। इस एप्लीकेशन में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि वे प्ली बार्गेनिंग में शामिल होना चाहते हैं और वे ऐसा वॉलंटरीली कर रहे हैं, बिना किसी फोर्स, कोअर्शन या किसी के अनड्यू इन्फ्लुएंस के। डॉक्यूमेंट में केस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी शामिल होना चाहिए। यह इंटेंट की एक डिक्लेरेशन है जो कोर्ट को यह बताती है कि अक्यूज्ड एक फुल ट्रायल के साथ आगे बढ़ने के बजाय एक रेजोल्यूशन तलाशने के लिए तैयार है। एक बार जब कोर्ट को एप्लीकेशन मिल जाती है तो वह ध्यान से जांच करती है कि प्ली वाकई वॉलंटरी है या नहीं। फिर जज अक्यूज्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोर्ट में पेश होने के लिए समन करेंगे। रोड एक्सीडेंट केसेस में कोर्ट यह भी सुनिश्चित करती है कि विक्टिम या उनके परिवार को नोटिफाइड किया जाए और प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अवसर दिया जाए। ये इनिशियल मीटिंग नेगोशिएशंस के लिए स्टेज तय करने के लिए बहुत जरूरी है। इस बिंदु पर कोर्ट की प्राइमरी भूमिका एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करना है। यह सुनिश्चित करना कि प्रोसेस फेयर तरीके से शुरू हो और सभी को पता हो कि क्या होने वाला है। अगला स्टेज प्रोसेस का हार्ट है, नेगोशिएशन। कोर्ट एक मीटिंग की सुविधा देती है जहां अक्यूज्ड, उनके लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और विक्टिम या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स
एक साथ बैठकर केस के म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पर चर्चा कर सकते हैं। यहीं पर टर्म्स तय किए जाते हैं। प्रोसिक्यूटर गिल्टी प्ली के बदले में एक लेसर सेंटेंस की सिफारिश करने पर सहमत हो सकता है। उदाहरण के लिए एक रिड्यूस्ड फाइन या इम्प्रिजनमेंट की एक छोटी अवधि। विक्टिम का पक्ष कॉम्पेंसेशन और सेटलमेंट के अन्य पहलुओं पर भी अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। पूरी डिस्कशन एक ऐसे अग्रीमेंट पर पहुंचने का लक्ष्य रखती है जो इसमें शामिल सभी पार्टीज को जस्ट लगे। यदि नेगोशिएशन सफल होती है और एक अग्रीमेंट हो जाता है तो कोर्ट द्वारा इसे फॉर्मली रिकॉर्ड किया जाता है। फिर कोर्ट इस अग्रीड अपॉन डिस्पोजिशन के आधार पर अपना जजमेंट देती है। ये फाइनल ऑर्डर पनिशमेंट, विक्टिम को कॉम्पेंसेशन और अन्य सभी टर्म्स को डिटेल करेगा जो तय किए गए थे। हालांकि यदि पार्टीज एक अग्रीमेंट पर पहुंचने में असमर्थ हैं, तो प्रोसेस वहीं समाप्त हो जाती है। तब केस अपने ओरिजिनल पाथ पर लौट आता है, एक फुल ट्रायल के लिए आगे बढ़ता है, जैसे कि प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन कभी नहीं की गई थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि नेगोशिएशन के दौरान कही गई या एडमिटेड कोई भी बात सब्सिक्वेंट ट्रायल में अक्यूज्ड के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। प्लिया बार्गेनिंग को एक्सेप्ट करना और गिल्टी प्लीड करना एक ऐसा फैसला है जिसके महत्वपूर्ण और लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो कोर्टरूम की दीवारों से कहीं आगे तक फैले होते हैं। सबसे तत्काल परिणाम कोर्ट का जजमेंट है। हालांकि सेंटेंस एक फुल ट्रायल के बाद मिलने वाले सेंटेंस से हल्का होने की संभावना है, फिर भी यह एक फॉर्मल कन्विक्शन है। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। एक रोड एक्सीडेंट केस के लिए पनिशमेंट फाइन और कम्युनिटी सर्विस से लेकर इम्प्रिजनमेंट की एक छोटी अवधि तक हो सकती है, जो इंसिडेंट की सेवेरिटी और नेगोशिएटेड टर्म्स पर निर्भर करता है। यह कन्विक्शन आपके लीगल हिस्ट्री का एक परमानेंट हिस्सा बन जाता है, एक ऐसा फैक्ट जिसे बाद में मिटाया नहीं जा सकता। क्रिमिनल कन्विक्शन से प्रभावित होने वाले सबसे क्रिटिकल एरियाज में से एक एम्प्लॉयमेंट है। कई एम्प्लॉयर्स, खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और लार्ज प्राइवेट कॉरपोरेशंस, हायरिंग से पहले थरो बैकग्राउंड चेक्स करते हैं। रोड एक्सीडेंट के लिए एक कन्विक्शन, यहाँ तक कि प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से सुलझाया गया, भी एक मेजर रेड फ्लैग हो सकता है। यह आपको कुछ जॉब से डिस्क्वालीफाई कर सकता है, खासकर उन जॉब से जिनमें ड्राइविंग, सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए क्लीन रिकॉर्ड या पब्लिक ट्रस्ट के पद शामिल हैं। गिल्टी प्लीड करने से पहले अपनी करंट और फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म हो सकता है और आपके प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को अनफॉरसीन तरीकों से सीमित कर सकता है। जॉब्स के अलावा एक कन्विक्शन के अन्य लीगल और सोशल रिपरकशंस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको कभी पासपोर्ट या कुछ देशों की यात्रा के लिए वीजा के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता होती है, तो यह बाधाएं पैदा कर सकता है, क्योंकि कई देश प्रायर क्रिमिनल कन्विक्शंस के बारे में पूछते हैं। ये भविष्य में कुछ लाइसेंसेस या परमिट्स प्राप्त करने की आपकी कैपेसिटी को भी प्रभावित कर सकता है। सोशली, क्रिमिनल रिकॉर्ड होने से एक स्टिग्मा जुड़ा हो सकता है, जो रिलेशनशिप्स को स्ट्रेन कर सकता है और कम्युनिटी में आपकी स्टैंडिंग को प्रभावित कर सकता है। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स नहीं हैं, ये लाइफ ऑल्टरिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिन्हें एक शॉर्टर लीगल बैटल के बेनिफिट्स के खिलाफ सावधानी से तौला जाना चाहिए। इसलिए गिल्टी प्लीड करने का फैसला एक इन्फॉर्म्ड फैसला होना चाहिए। अपने लॉयर के साथ सभी संभावित नेगेटिव आउटकम्स के बारे में खुलकर चर्चा करना वाइटल है। ठीक से समझें कि कन्विक्शन का आपके रिकॉर्ड, आपकी जॉब, आपकी ट्रैवल करने की कैपेसिटी और आपके जीवन पर क्या मतलब होगा। जबकि प्ली बार्गेनिंग एक फास्टर रेजोल्यूशन और एक पोटेंशियली लाइटर सेंटेंस देता है, ये गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड नहीं है, ये एक ट्रेड ऑफ है। आप एक ट्रायल की अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस को एक कन्विक्शन और उसके एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंसेस की सर्टेनिटी के लिए ट्रेड करते हैं। जागरूक रहें, इन्फॉर्म्ड रहें और वह चॉइस करें जो आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए सही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्ली बार्गेनिंग की प्रोसेस को समझना सिर्फ वकीलों और जजों के लिए नहीं है, ये हर नागरिक के लिए जरूरी ज्ञान है। दुर्घटनाएं अपने स्वभाव से अनप्लैन्ड होती हैं और किसी के साथ भी हो सकती हैं। ऐसे तनावपूर्ण समय में अपने लीगल ऑप्शंस के बारे में जागरूक रहना आपको बेहतर फैसले लेने में सशक्त कर सकता है।
कानून की अज्ञानता कभी कोई बहाना नहीं होती, लेकिन कानून का ज्ञान आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हो सकता है। यह जानना कि प्ली बार्गेनिंग जैसा मैकेनिज्म मौजूद है, तब आशा की एक किरण और कंट्रोल की भावना प्रदान कर सकता है, जब आपको लगे कि घटनाएं आपके हाथ से निकल रही हैं, जिससे एक मुश्किल स्थिति के लिए एक ज्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच मिल पाता है। यह ज्ञान खासकर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ज्यादा एफिशिएंट और कंपैशनेट जस्टिस सिस्टम को बढ़ावा देता है। जब लोग प्ली बार्गेनिंग को ठीक से समझते और इस्तेमाल करते हैं, तो यह हमारे कोर्ट्स में केसेस के इमेंस बैकलॉग को साफ करने में मदद करता है। यह जुडिशियल सिस्टम को अपना समय और रिसोर्सेज ज्यादा गंभीर और कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल मैटर्स को सुनने के लिए समर्पित करने की अनुमति देता है, जिन्हें लंबे ट्रायल्स की आवश्यकता होती है। एप्लीकेबल केसेस में एक तेज रेजोल्यूशन का विकल्प चुनकर आप सिर्फ अपनी मदद नहीं कर रहे हैं, आप सभी के लिए एक ज्यादा फंक्शनल लीगल सिस्टम में योगदान दे रहे हैं। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है, यह सुनिश्चित करने की दिशा में कि न्याय न केवल किया जाए बल्कि समय पर भी दिया जाए। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स के पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए एक तेज रेजोल्यूशन हीलिंग प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। एक लंबा खींचा हुआ कोर्ट केस उन्हें बार बार ट्रॉमा को फिर से जीने पर मजबूर करता है। प्ली बार्गेनिंग मामले को जल्दी खत्म करके उन्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक क्लोजर प्रदान कर सकता है। नेगोशिएशंस में उनकी भागीदारी का प्रावधान यह भी सुनिश्चित करता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाए, खासकर कॉम्पेंसेशन के संबंध में, जो मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने या एक कमाने वाले सदस्य के नुकसान से निपटने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह कानूनी प्रक्रिया पर एक मानवीय चेहरा डालता है, उन लोगों पर भावनात्मक बोझ को स्वीकार करता है जिन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। अंत में लक्ष्य विजिलेंट रहना, सुरक्षित रहना और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को बिल्कुल भी होने से रोकना है। लेकिन जब वे होती हैं, तो एक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सूचित रहे। हमारे देश के कानून हमें बचाने और न्याय के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और प्ली बार्गेनिंग के लिए इसके प्रावधान आपके निपटान में टूल्स हैं। ये समझना कि उनका उपयोग कैसे करना है रोड एक्सीडेंट केस के परिणाम में गहरा अंतर ला सकता है। यह एंजाइटी को कम कर सकता है, समय बचा सकता है और एक ऐसे रेजोल्यूशन की ओर ले जा सकता है जो इसमें शामिल सभी के लिए फेयर और जस्ट हो। सूचित रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें कि ज्ञान आपकी सबसे अच्छी रक्षा है।